बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जनाब वाला, आप लोग जो पहली दफ़ा ये लेक्चर सुन रहे हैं, वेलकम ऑन बोर्ड। और जो लोग पहले से उर्दू IT अकेडमी के साथ हैं, तो वेलकम बैक। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड CCNA सिक्योरिटी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग गुस्से के अंदर हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन ने वोटिंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, मगर कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से हमें CCNP पहले स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए CCNA सिक्योरिटी थोड़ा सा डिले हो गया। और दिस सिक्योरिटी वाज माई पर्सनल एक्सपर्टीज़, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, माई पर्सनल लाइन ऑफ एक्सपर्टीज़। ठीक है कि भाई मैं खुद चाहता था ये CCNA सिक्योरिटी पढ़ाना, इसलिए इसको थोड़ा सा मुझे डिले करना पड़ा। और एक बात आप लोगों को यह बताता चलूँ कि एक महीने तक, रफली एक महीने के टाइम स्पेन के अंदर, जब तक मैं CCNP स्विचिंग नहीं खत्म कर लेता, तो इसके लेक्चर्स थोड़े जो से हैं वो फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मगर वंस आई एम डन विद द CCNP, देन वी विल बी आई विल बी टोटली फोकसिंग ऑन CCNA सिक्योरिटी। Security is my line of expertise. I live, breathe, sleep, eat security. ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इसमें सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए। तो CCN पे सिक्योरिटी के अंदर मैं आपको कुछ बहुत सारे बोनस बोनस लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि हम जब CCNP सिक्योरिटी शुरू करें तो हम उसके अंदर किसी चीज़ की बेसिक ना पढ़ें, क्योंकि हमने CCNA सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। CCNA सिक्योरिटी के बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर जो से लेंथी ना हो, छोटे लेक्चर्स हों, मगर हर टॉपिक को हम बहुत डिटेल से, बहुत तसल्ली से देखेंगे। मैं इस सर्टिफिकेशन को रश नहीं करूंगा, मैं बहुत आराम सुकून से बनाऊंगा इस सर्टिफिकेशन को। मगर दैट शुड बी द टॉप क्लास सर्टिफिकेशन सीरीज ऑन उर्दू IT अकेडमी। ठीक है, जस्ट सर्टिफिकेशन लेवल। ओके, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, अपनी बाकी टीम जो सी है आर रियली डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। बट मेरी मेरी आज तक जितने लेक्चर्स होंगे उसमें ये बेस्ट बेस्ट टॉप क्लास सीरीज होगी, बिकॉज दिस इज माई लाइन ऑफ एक्सपर्टीज। मैं खुद सिक्योरिटी में काम करता हूँ। सो इंट्रोडक्शन टू CCNA सिक्योरिटी, जिस तरह हमें पता है कि ये CCNA लेवल के पेपर है, मगर जिस तरह आप लोगों को पता है कि CCNA के अंदर जिस तरह आप लोगों के पास डिज़ाइन है, ठीक है, इसी तरह आपके पास सिक्योरिटी है, इसी तरह वॉइस है, और बाकी जो सर्टिफिकेशन लेवल है, मगर इन सब का जो नॉलेज बेस है वो CCNA है। अगर कोई आपसे जेनेरिक CCNA की बात कर रहा होता है तो अंडरस्टूड होता है राउटिंग एंड स्विचिंग। सो मैं आप लोग जितने लोग CCNA सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो से CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग एटलीस्ट पढ़े। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्री रिक्विजिट है उसको हम आगे जाके देखेंगे। एग्जाम का नंबर जो है वो 640 554 है, 64554। एंड एग्जाम नेम इज कॉल्ड IINS। IINS बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग सिस्को iOS नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग सिस्को iOS नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, IINS हो गया। ठीक है, सो इस सर्टिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। और आप में से जो लोग सिक्योरिटी को एज अ फाइनल फील्ड बनाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट हिम टू गो फॉर दिस सर्टिफिकेशन। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये रिसीव होते हैं कि हम CCNA सिक्योरिटी पढ़ ले, मैं सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहता हूँ। सिक्योरिटी इज़ अ वेरी मैसिव फील्ड, तो वो स्पेसिफिकली किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, और अब जब तक आप लोग खुद जॉब के अंदर नहीं है, तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू पिक वन स्पेसिफिक फील्ड के अंटिल अनलेस आप जॉब के अंदर चले जाए और आप देखें कि हाँ भाई, मुझे ये इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट बन रहा है। तो उससे पहले पहले मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा जेनेरिक रखें, ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो टू मूव अराउंड। सो आगे चलते हैं। ये बैनर था, ये बल्कि मैं अब्दुल्ला से पूछ रहा था ये क्या है। अब्दुल्ला ने जो इसकी इंटरप्रिटेशन की कि ये वर्ड है, और ये इस वर्ड को लॉक लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में लॉक इसलिए लगता है कि हम उस चीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं। वेरी ब्रिलियंट बैनर डिज़ाइन बाय तनवीर आलम। तनवीर ने ये बैनर डिज़ाइन करके दिया है हमें, और इट लुक्स गुड। ठीक है, और इसके अगर आप ये इस URL के ऊपर जाएं, तो इस URL पे CCNA सिक्योरिटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन पड़ी है। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस प्री रिक्विजिट के, अगर आपने CCNA सिक्योरिटी का एग्जाम अटेम्प्ट करना है, जो ये एग्जाम नंबर है, तो आपको एनी वैलिड CCENT सर्टिफिकेशन मिनिमम चाहिए। ठीक है, आपने CCNA राउटिंग स्विचिंग किया तो अलहदा बात है, CCI किया है तो फिर तो सोने पे सुहागा, मगर आपने मिनिमम आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, CCENT, जो क्या था है हमारी ICND 1। ठीक है, और आपको पता है ICND 1 के लेक्चर्स हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। यू कैन गो थ्रू दैम, पास द एग्जाम, देन यू कैन सिट इन CCNA सिक्योरिटी एग्जाम। आप CCNA सिक्योरिटी एग्जाम में पहले भी बैठ सकते हैं और पेपर पास कर सकते हैं, मगर आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगा जब तक आपने CCENT या ICND 1 एग्जाम का पेपर नहीं दिया होगा।
तो मैं आप लोगों को जनरली आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ CCNA राउटिंग स्विचिंग करें, उसके बाद CCNA सिक्योरिटी कर ले, क्योंकि आप फिर CCNP सिक्योरिटी अगर करना चाहेंगे तो आपके पास CCNA सिक्योरिटी होना लाजमी है। ये रिसेंट चेंजेस किए हैं सिस्को ने, ठीक है, क्योंकि अब वो CCNA सिक्योरिटी लेवल के अंदर जो है ना बहुत टू द पॉइंट वो टेक्नोलॉजी पढ़ाती है। इसीलिए पहले ये था कि आपने CCNA राउटिंग स्विचिंग की, आप सिक्योरिटी भी पढ़ सकते, ये भी कर सकते, ये भी करते, अब उन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। जिस तरह अभी आपने रिसेंटली CCNA देखा है, उसके अंदर से उन्होंने वायरलेस स्ट्रिप आउट कर दिया। उन्होंने कहा अब हम वायरलेस नहीं पढ़ाएंगे, जिसने वायरलेस की फील्ड अडॉप्ट करनी है उसने CCNA वायरलेस पढ़े और फिर उसके बाद CCNP वायरलेस पढ़े। तो वो एसोसिएट लेवल पे अप टू द पॉइंट रखा हुआ उन लोगों ने कि हर चीज़ का नॉलेज, हर एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो CCNA सिक्योरिटी जस्ट टॉक अबाउट सिक्योरिटी, डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच यू राउटिंग एंड स्विचिंग और IP सबनेटिंग। IP सबनेटिंग CCNA सिक्योरिटी नहीं पढ़ाएगी, इसलिए उसने कहा हुआ CCENT होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ICND 1 में हमने सबनेटिंग, बेसिक राउटिंग, बेसिक स्विचिंग पढ़ी हुई है। आगे चलते हैं, व्हाट टू फॉलो। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्या चीज़ फॉलो की जाए। तो जी जनाब, मैं जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि मैं ऑफिशियल सिस्को की बुक, अगर कोई भी मैं सर्टिफिकेशन बताता हूँ, आई ऑलवेज फॉलो द ऑफिशियल बुक। तो ऑफिशियल बुक 640 554 एग्जाम नंबर है मेरे ख्याल में, यही एग्जाम नंबर मैंने मेन स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, यही एग्जाम नंबर है और आपको ये बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप सिस्को प्रेस की वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जहाँ जिस कंट्रीज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से आप ये चीज़ खरीद सकते हैं। जैसे कॉपीराइट मटेरियल, प्लीज़ डोंट आस्क उर्दू IT अकेडमी टू प्रोवाइड यू, वी डोंट प्रोवाइड एनी कॉपीराइट मटेरियल्स। अच्छा, अब जब मैं ये स्लाइड बना रहा था एक्चुअली, अब ये फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता नहीं ये आइडिया है ये करेक्टर क्या है। तो मैं एक्चुअली CCNA सिक्योरिटी की स्लाइड बना रहा था, मगर उससे एक हफ्ता पहले ना मैं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। तो मेरे ख्याल में जब मैंने इस स्लाइड्स बना के फारिग हुआ तो मेरे जहन में वो कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सी है ना ऐसी डाल दी जो CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, बट दे आर अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई टू डू CCNA सिक्योरिटी, ठीक है। आज से 10 साल पहले नो बडी वॉज वरीड अबाउट CCNA सिक्योरिटी, एवरीबडी यूज टेलनेट, ठीक है, सब टेलनेट यूज़ करते थे, किसी को कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब जो है हम लोग टेलनेट के ख़िलाफ़ हैं, हम CDP के ख़िलाफ़ हैं, हम FTP के ख़िलाफ़ हैं, हम कहते हैं SFTP होना चाहिए, नई इंटरनेट ब्राउजिंग को ब्लॉक करना चाहिए, हम फेसबुक के ऊपर गेम्स नहीं खेलने देते और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो जनाब आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स जो से हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं, हैकिंग ग्रुप्स आते हैं और वो कुछ कारनामे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। एक दो हरकतें की, गायब हो गए, ठीक है। इन्हीं ग्रुप के अंदर एक जो बहुत फेमस ग्रुप 2011 के अंदर आया वाज कॉल्ड ललसेक, आई थिंक दैट्स द राइट स्पेलिंग फॉर दैट। तो ये ग्रुप आया ललसेक, ये जो है बंच ऑफ पीपल थे और ये जो है ना एक मजाक के लिए, मजाक और हंसी के लिए जो है ये हैकिंग करते थे, ठीक है। और एक्चुअली ये ग्रुप जो है रफली मीडिया के ऊपर सिर्फ 50 डेज, ठीक है। अगर आप गूगल करें 50 डेज ऑफ ललसेक, आपको पता चल जाएगा इन्होंने हाई प्रोफाइल अटैक्स किए, ठीक है। इनके हाई प्रोफाइल अटैक्स काफ़ी सारे थे, जिसमें fox.com था, CIA थी, उसके बाद इन्होंने सोनी के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इन्होंने सोनी पे बड़ा तंग किया, सोनी के काफ़ी अकाउंट्स हैक किए, इन्होंने लिंक्डइन को हैक किया। तो ये इज़ अ ग्रुप ऑफ करेक्टर और उनका जो सा है ये सॉर्ट ऑफ इनका लोगो सॉर्ट ऑफ थिंग था, यानी इनकी जो पिक्चर थी वो ये थी। ये मेरे ख्याल में कोई करेक्टर था 1980s की फिल्मों का कोई फनी करेक्टर था, एनीवे। तो ये ललसैक एक सिक्योरिटी ग्रुप था, एक हैकर्स ग्रुप था, जिन्होंने जो सा दुनिया के अंदर जो सा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ठीक है। और इन्होंने वो यानी फिर ये ऐसे नहीं थे कि जो 2-4 अटैक्स किए और वापस चले गए, ये रफली 50 दिनों तक एक्टिव रहे, अराउंड 50 डेज, रफली 2 महीने इन्होंने ना बहुत बड़े बड़े अटैक्स क्रिएट किए। और इनके एक जो सा है इंपॉर्टेंट अटैक ये था कि इन्होंने सोनी को बताया इस तारीख को हम तुम्हारा जो सा ये फलां स्पेसिफिक नेटवर्क को हैक करेंगे, एंड दे डिड इट, ठीक है। ये प्ले स्टेशन और ये वो, सोनी ने उस दौरान CIA को इन्वॉल्व किया, इन्होंने अगले दिन CIA के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अटैक किया। तो इन्होंने काफ़ी हाई प्रोफाइल अटैक्स किए। तो दुनिया के बहुत सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी इनके पीछे थी कि टू फाइंड आउट व्हाट दे आर अप टू, और ये कैसे से लोग हैं, कौन लोग हैं, ठीक है। तो इनके ये 3-4 अटैक्स की जो सी है मैंने हाईलाइट्स डाली हुई है कि मई 2011 को fox.com का उन्होंने प्रोफाइल लीक किया और 73,000 जो से एक्स फैक्टर US कंटेस्टेंट्स थे उनकी डिटेल्स दे दी। सोनी प्ले स्टेशन को हैक किया, सोनी म्यूज़िक को हैक किया इन्होंने। फिर जून 13 के अंदर US गवर्नमेंट की वेबसाइट को उनको उनके जो से पासवर्ड जो थे यूज़र्स के वो रिलीज़ कर दिए।
ठीक है, पिन पेस्ट वेबसाइट के ऊपर। फिर इन सोनी ने जब वो CIA को इन्वॉल्व किया तो इन्होंने सोनी का प्ले स्टेशन नेटवर्क और फिर लिंक्डइन और फिर बहुत सारी लंबी इस लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। तो बहुत बड़ा मसला रहा। तो एंड में जो बंदे निकले उनमें से एक बंदा ये था, तो PRE, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये UK के अंदर एक लड़का था जिसने वाज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ये अकेला आदमी नहीं था मगर इसके साथ बहुत सारे लोग थे। मगर एंड रिजल्ट क्या कि ब्लैक हैट हैकर्स थे, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। सो लसैक एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट इन लोगों को कहते हैं, प्लिड गिल्टी टू साइबर अटैक ऑन NHS सोनी एंड NI, ठीक है। और इन लोगों को सज़ा हुई, इसमें काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है। और इनको रफली 10 साल की सज़ा हुई और इसके साथ फिर 4 साल एडिशनल होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जिस कंट्री के अंदर है वहाँ का लीगल लॉ क्या कहता है। मगर 10 साल आपको टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्टेड रखा जाता है, फिर 4 साल आपको सुपरविजन के साथ दुनिया में फिरने दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। सो द पॉइंट टू से हेयर, आप लोगों को बताने का ये नहीं कि आप हैकर बन जाए, ठीक है, बट पॉइंट टू से कि डोंट डू एनीथिंग बैड, बट देयर आर बैड पीपल आउट देयर। और आपने एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपका काम है एसेट को सिक्योर रखना और उनको ऐसे कन्फिगर करना कि भाई इट्स नॉट इजी टू हैक इनटू, ठीक है। क्योंकि अगर आप कर भी लोगे, कोई कर भी लेगा उस चीज़ को हैक, इज़ वेरी हार्ड। अगर आप हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज़ ऐसे इन्वॉल्व करते हैं, यू सी द रिजल्ट कि भाई आगे फिर आपके साथ होता क्या है, ठीक है। तो इन्होंने फ़न के लिए किया मगर वो फ़न जो सा थोड़ा सा महंगा पड़ गया इन्हें। सो ट्राई टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। मगर हम लोग जो है CCNA सिक्योरिटी के अंदर देखेंगे कि हम लोगों को अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्रिप्टोग्राफीज़, PKI इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, हम लोग काफ़ी डिटेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। जितनी बुक ने डिटेल दी है, आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो मोर देन दैट, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग बोरिंग हो जाए और वो CC सिक्योरिटी को बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि बज़ाहिर ये बहुत टेम्पटिंग लगती है मगर सिक्योरिटी इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। वाओ। अपने नेटवर्क को एज अ कासल बनाने के लिए आपको बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। सिस्को एक स्टैंडर्ड की जिक्र करती है, इज़ कॉल्ड NFP। NFP आप में से जो सिक्योरिटी में उन्हें पता होगा, नेटवर्क फाउंडेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क मिटिगेशन, कि हमने नेटवर्क को मिटिगेट कैसे करना है अगेंस्ट द थ्रेट्स। सो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक नेटवर्क है तो लेयर 4 लेयर 7 का एनालिसिस कहाँ पे लगाना है, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन कैसे करनी है। नॉर्मली हैकर डजंट गो फॉर कि भाई आपका कोई बहुत मोस्ट सिक्योर सर्वर को वो हैक करेगा। वो देखेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी मशीन या कोई एक ऐसी डिवाइस पड़ी हुई है जिसको आपने सिर्फ नेटवर्क पे प्लग्ड इन छोड़ दिया और उस पर विंडोज़ XP जो सी है चल रही है, और आपने 2007 से उसके ऊपर या 2008 से आपने उसके ऊपर जो सा है पैच ही नहीं इंस्टॉल किया, तो वो अनपैच्ड मशीन है। तो वो वहाँ से अपना अटैक पिवट करेगा और फिर उसके बाद बाकी नेटवर्क के ऊपर मूव ऑन करेगा। तो नॉर्मली नेटवर्क का जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है उसको जो सा है एनालाइज और सारे वो प्रोसेसेस मिला के एनालाइज, एवेल्युएट और फिर उसके बाद फिर दोबारा पैच पुश करने के बाद फिर दोबारा वो सर्कल में परफॉर्म होता है। यानी इट्स एवर इवॉल्विंग प्रोसेस कि आप उसको एनालाइज करते हो, टेस्ट करते हो, परफॉर्म करते हो और उसके बाद फिर उसको पैच करते हो और फिर दोबारा टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद एनालिसिस के प्रोसेस में दोबारा चलते हो। क्योंकि इस लाइक 360 डिग्रीज, ठीक है। आपका ये 24/7 और 365 डेज जो सा ईयर ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा अपने नेटवर्क को सिक्योर कर दो उसके बाद कहते हैं या वी आर डन, नो। आपका नेटवर्क जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है इज़ एवर इवॉल्विंग प्रोसेस, क्योंकि नेटवर्क बढ़ रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, नए लाइन ऑफ कोड लिखे जा रहे हैं, और हर लाइन ऑफ कोड, अगर आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं उसमें से 10 लाइन ऑफ कोड ऐसे हैं जो वल्नरेबल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, हर पैच ट्यूसडे, हर फर्स्ट ट्यूसडे और द सेकंड ट्यूसडे ऑफ द मंथ दे डू द पैच, ठीक है। उन्हें पैच देना पड़ता है, उसमें सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, बग्स होते हैं, बग फिक्सेस होते हैं, ठीक है। तो जो एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होता है अपने नेटवर्क के अंदर ही मेक श्योर के नेटवर्क इज़ ऑलवेज अप एंड रनिंग और उसके अंदर इज़ प्रॉपरली परफॉर्मिंग एंड इज़ सिक्योर एनफ, ठीक है। हम इसमें एक AAA सर्वर की बात करेंगे, अकाउंटिंग, अथेंटिकेशन, अकाउंटिंग, वेरी गुड, अथेंटिकेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन सर्वर, ठीक है। अथेंटिकेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन सर्वर, ओके। उसकी बात करेंगे कि वो हमारे नेटवर्क को अथेंटिकेट भी कर रहा होता है
उसकी काउंटिंग भी कर रहा होता है और ऑथराइजेशन भी कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको फिर फर्दर डिटेल्स में भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। बट माइंड दैट हम CCNA लेवल पढ़ रहे हैं, हम CCI सिक्योरिटी लेवल नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अगर आप CCNA कर लेंगे फिर आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वी विल गो विद द CCNP, और CCNP के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है। सो बहुत एडवांस लेवल पे भी नहीं जाएंगे, मगर इतना रखेंगे कि भाई हम थोड़े एसोसिएट और प्रोफेशनल, एसोसिएट से ऊपर पढ़े और प्रोफेशनल से थोड़ा सा कम ही होगा। ज़ाहिर है CCNP सिक्योरिटी इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इस पार्ट नंबर 1 है। उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। AAA सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अभी सिस्को ने ACS सर्वर को ना सॉर्ट ऑफ रोड मैप इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसकी जगह एक और सर्वर आने आ चुका है, उसका कुछ कुछ और अपडेट्स सेकंड क्वार्टर ऑफ 2014 में आने के चांसेस हैं, जिसके बाद प्रॉब्ली इसको इस ACS सर्वर को ख़त्म करके उसकी जगह नया सर्वर ले आएगी। मिटिगेटिंग द कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग द थ्रेट्स, के थ्रेट्स को कैसे जो सा है से बचा जा सकता है, उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है, और iOS बेस्ड IPS कैसे लगानी है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। और फिर उसके बाद लास्ट थिंग इज़ द VPN फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी, हमें VPN की क्या हाँ ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसकी गलत इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर आपके पास है, मैं ये देख रहा था एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई ये जो 3 टेक्नोलॉजीज़ रफली जो सी हैं, आपका 30 40 50% हाफ ऑफ द एग्जाम इज़ फ्रॉम दिस वन, ठीक है। सिस्को फायरवॉल टेक्नोलॉजी नॉट अ बिग प्रॉब्लम। IPS आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि भाई सिस्को IPS के बारे में वो बहुत बहुत आपको बताया गया है इस बुक के अंदर कि भाई अब सिस्को बहुत फोकस कर रही है IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, दो आई हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद सिस्को IPS इश्यूज, ठीक है। और उसके बाद VPN टेक्नोलॉजी, VPN इज़ अ मेन थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, तो हम VPN को भी देखेंगे। तो ये मेन तीन या 4 टॉपिक। लेयर 2 अटैक्स इज़ ओके, मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज के अंदर लेयर 2 लेवल की प्रोटेक्शन नहीं लगी होती, क्यों नहीं लगी होती आई डोंट नो, बट वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। सो आप में से जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, सो वेलकम ऑन बोर्ड, और इसको दिल लगा के पढ़ें, समझें, और आई वुड ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, और शेयर भी करें लोगों के साथ, और खुश रहें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और वेलकम ऑन बोर्ड, और दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।